दोस्तों, एक नया भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इज़राइल के महत्वपूर्ण घटनाएं पर बात करने जा रहे हैं। इज़राइल ने कतर की राजधानी दोहा पर ताबड़तोड़ हमला किया। इस हमले के बाद इज़राइल की तरफ से कहा गया कि उसने कतर में बैठे हमास के आतंकियों को निशाना बनाने का काम किया। इस हमले के बाद चारों तरफ से हो रही इज़राइल की निंदा के बीच नेतान्याहू ने किसी टाइगर की तरह दहाड़ते हुए अब यह कह दिया कि जो देश आतंकियों को पनाह देंगे उन्हें या तो निकाले या न्याय के हवाले करें। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो हम करेंगे। लेकिन इज़राइल की इस कार्रवाई के बाद जहां मुस्लिम देश इकट्ठा होकर इज़राइल की निंदा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रूस से इज़राइल पर एक बड़ा बयान सामने आ गया। जी हाँ, रूस ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन बता दिया है। दरअसल रूसी विदेशी मंत्री सरगई लाव्रोव ने कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के साथ टेलीफोन पर बात की और इस हमले को लेकर कहा कि जिन लोगों को इज़राइल अपना दुश्मन और विरोधी मानता है, उनसे लड़ने के ऐसे तरीके सबसे कड़ी निंदा के पात्र हैं। रूस इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का घोर उल्लंघन, एक स्वतंत्र राज्य की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर अतिक्रमण और मध्य पूर्व में स्थिति को और अधिक बढ़ाने और अस्थिर करने वाला कदम मानता है। वहीं दूसरी तरफ कतर के प्रधानमंत्री अल थानी ने इज़राइल की आक्रामकता का जवाब देने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर सामूहिक प्रतिक्रिया जरूरी है, यह कहा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी कि पूरा खाड़ी क्षेत्र अब खतरे में आ गया है। अमेरिकी मीडिया नेटवर्क को दिए एक इंटरव्यू में वो कहते हैं कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि क्षेत्रीय प्रतिक्रिया सार्थक होगी और इज़राइल को इस तरह की दबंगई से रोकेगी। यहाँ तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कतर के प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बात की थी और पहली बार इज़राइल की कार्रवाई की खुले तौर पर निंदा की गई। अब हम इस हमले के बाद अरब नेता दोहा में एकजुट हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायान ने हमले को आपराधिक करार दिया। आपको बता दें, इज़राइल ने दोहा में हमास नेताओं की एक बैठक को निशाना बनाया था, जहां वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सुझाए गए प्रस्तावित गाज़ा युद्ध विराम योजना पर चर्चा कर रहे थे। इज़राइल ने दावा किया कि यह हमला 10 से ज़्यादा फाइटर जेट्स और मुनीशंस का इस्तेमाल करके किया गया। इस हमले में हमास का लीडर तो बच गया था, लेकिन कतरी सुरक्षा अधिकारियों की मौत हो गई। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि चारों तरफ से इज़राइल की निंदा की जा रही है, उसके बाद भी इज़राइल शांत नहीं बैठ रहा। बेंजामिन नेतन्याहू इस पूरे हमले की पहले ही जिम्मेदारी अकेले ले चुके हैं और वह कह चुके हैं कि इज़राइल तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो हमास को जड़ से ख़त्म नहीं कर देता। उन्होंने उन देशों को भी चेतावनी दी जो हमास को शरण दे रहे हैं। साथ ही देखने वाली बात एक यह भी है कि तमाम देश इज़राइल की तरफ से किए गए इस हमले की कड़ी निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पलटवार करने की बात नहीं कर रहा है। शायद यही इज़राइल की ताकत है, जिसके बलबूते अब तो धीरे धीरे और ज़्यादा आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी बात को रखें। धन्यवाद। दोस्तों, एक नया भारत चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इज़राइल के महत्वपूर्ण घटनाएं पर बात करने जा रहे हैं।